अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है रमज़ान की मेरी जो लास्ट वाली तैयारी है वो मैं कर रही हूँ। इसके बाद ना मेरी तकरीबन रमज़ान की जो है जो रमज़ान से पहले की तैयारी करनी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँगी कि मुझे जो है रोज़े के साथ इतने भी एक्स्ट्रा काम करने नहीं पड़ेंगे। तो आज जो सामान रहता था वो मैंने आज मंगवा लिया था। अच्छा, जो पहले मैंने रमज़ान की तैयारी की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वो जो मेरी पुरानी ग्रोसरी का सामान था तो उसी को यूज़ करते हुए मैंने वो सारी जो चीज़ें हैं वो तैयार की थी। तो उसके बाद फिर मैंने देखा अपने जार्स में, कैबिनेट्स में कि मेरे पास क्या नहीं है, तो बस उस हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई थी और फिर उसी के मुताबिक जो है मैंने अपना जो थोड़ा बहुत सामान रहता था वो मैंने मंगवाया था। और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को सेट करके उनकी अपनी अपनी जगह पे रखा। अच्छा, ये जो ग्रोसरी आज आई थी ना, इसमें तो कुछ किचन से रिलेटेड कुछ सामान था और कुछ ऐसा सामान था कि बच्चों का जो आगे स्कूल में ना उनके लंच बॉक्स में उनके काम आ जाएंगी। कभी उनको इस तरह के ब्रेड और ये केक वगैरह दे के बेच दिया करूँगी और कभी फिर उनको मैं रोल्स और इस तरह की जो फ्रोज़न आइटम्स जो मैंने रमज़ान के लिए बना के रखी थी ना, तो कभी वो उनको दे के बेच दिया करूँगी। और इस तरह फिर मुझे ना रोज़े की हालत में थोड़ा सुकून रहेगा, इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ना सारी चीज़ें समेटने के बाद मैं बना रही थी मटन यखनी, क्योंकि थोड़े दिनों से ना तबीयत इस तरह की हो रही थी, इतनी मतलब अजीब सी तबीयत हो रही थी, थकावट इतनी रह रही है और शायद ये दिन रात काम करने की वजह से हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने सोचा भी कि चलें रात के खाने में ना आज मटन यखनी बनाते हैं ताकि थोड़ी सी ताकत शाकत मिले, क्योंकि आगे फिर रमज़ान में रोज़े भी रखने हैं और ज़ाहिरा फिर वीडियो का काम भी होना है, व्लॉगिंग भी साथ साथ चलेगी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलनी चाहिए। हाँ जी, मैंने प्रेशर कुकर में मटन डाल दिया था, साथ ही एक छोटा सा प्याज काट के 5 से 7 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल दिए थे, एक छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक का डाल दिया था। वो मैंने उसको ना पेस्ट बनाया ना क्रश किया, बस ऐसे साबुत ही डाल दिया था। एक हरी मिर्च डाली थी, उसको हल्का सा कट लगा के थोड़ा सा नमक मिर्च सुरख मिर्च नहीं डाली थी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तो थोड़ी सी सौंफ डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। और जैसे ही ये गल गया था, इसकी देसी घी डाल के तो इसको फिर मैंने भून लिया था। भूनने के बाद इसमें जितना मर्ज़ी आप लोग पानी डाल लें, जितनी आपको यखनी चाहिए उतना पानी डाल के तो फिर आप इसको दम पे रख दें 15 से 20 मिनट तक के लिए। साथ ही इसमें डाल दें थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो बस ये आपके मज़ेदार मटन यखनी तैयार है। आज ना सुबह मैंने नाश्ते में अंडे बॉयल किए थे, तो मैंने उनका पानी वेस्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलें ऊपर ना पौधों में डाल आती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर छत पे आई थी और यहाँ जी मैंने धनिया और पुदीना उगाया हुआ है और ये इतना अच्छा ग्रो हो रहा है ना, मुझे इन्हें देख के ना इतनी खुशी होती है कि इनको मतलब इनको मैंने उगाया है। ये मेरे हाथों से जो बीज मैंने बोए थे वो उग रहे हैं, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। इतनी मुझे खुशी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं भी गार्डनिंग कर सकती हूँ। तो बस अब प्लान बना रहे हैं कि ये रमज़ान शरीफ का महीना जो है ना ये गुज़र जाए, तो उसके बाद फिर आते हैं इस तरफ गार्डनिंग के बारे में सोचते हैं कुछ। अच्छा, मुझे ना रमज़ान में अफ्तारी के लिए दही भल्ले बनाने थे, तो यहाँ पे मैंने अश और मूंग की दाल ली थी और इनको अच्छी तरह साफ़ करके कंकर वगैरह निकालने के बाद मैंने इनको पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और पूरी रात भिगोने के बाद ना ये देखिए इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि इसको अगर हम 2 फिंगर में प्रेस करें ना तो ये आसानी से पिस रही है, टूट रही है। तो बस यहाँ पे हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसको ग्राइंडर जग में डाल के तो पेस्ट बना लिया था। अगर आप लोगों के पास मिक्सी जार है, मसाला पीसने वाला जो जार है, उसमें आप लोग कर सकते हैं इसको। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने इसलिए ग्राइंडर जग में किया था। अच्छा, इसका पेस्ट बनाने के दौरान ना इसमें हम लोगों ने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आप लोगों को पीसने में मुश्किल हो रही है तो सिर्फ 1 चम्मच जो है उतना ही पानी डालें, 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। तो इतना अच्छा हमारे पास इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। ये भल्लों को बनाने के लिए ना इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे।
बेकिंग सोडा डालने से ना ये अच्छी तरह अंदर तक फूलते हैं और बहुत अच्छे जालीदार बनते हैं। दालों के इस मिक्सचर में हम बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं। अच्छा, बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें है नमक, हल्दी, सुरख मिर्ची पाउडर, थोड़ी कुटी मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर। तो बस ये मसाले डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस तरह का एक विस्कर लेके उसके साथ अच्छी तरह इसको बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, लाइट वेट हो और अच्छी तरह ये ना इसके अंदर हवा भरनी चाहिए ये मिक्सचर में। लेकिन जब मैं इसे बीट कर रही थी ना और मेरे बाजू में इतनी कोई पेन स्टार्ट हो चुकी थी ना, तो बाजू कहने लगा कि बाजी छड्ड दे, हुण मेरे च हिम्मत नहीं है। तो अभी मैंने सोचा कि अब विस्कर को तो मैं रखती हूँ साइड पे और उसके बाद मैंने इसको इलेक्ट्रिक हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह बीट कर लिया था और मेरे पास ये इतना अच्छा जो मिक्सचर है ना भल्लों के लिए वो तैयार हो चुका था। अच्छा, इसे चेक करने के लिए यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह एक छोटी सी बॉल बना के ना तो उसमें हम ड्रॉप कर देंगे और वो बॉल पानी में गिरते साथ ही फ्लोट करते हुए सरफेस पे आ जाए तो समझ जाएं कि आपका जो ये मिक्सचर है ना वो बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। इसको हम जितना भी प्रेस करेंगे ना ये तैरती हुई ऊपर ही आएगी, नीचे बैठेगी नहीं। और जैसे अगर ये बैठना शुरू हो जाएगी ना तो फिर इस पर थोड़ी सी मेहनत और करना होगी। बल्लों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका था, उसको मैंने साइड पे किया और मुझे यहाँ पे साथ ही बेसन की फुल्कियाँ भी बनानी थी। इसको बल्लियाँ भी बोलते हैं, फुल्कियाँ भी बोलते हैं, बूंदी भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा ज़ीरा जो है वो हाथों में मसल के डाला था और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा भी डाल दिया था ताकि ये भी अच्छी सी फूल जाएं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका भी अच्छी तरह मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेंगे। इसको भी हमने इतना मिक्स करना है कि एक तो इसका जो बेसन का कलर है ना वो येलो से वाइट हो जाए और सेकंड ये कि ये लाइट वेट हो, तभी हमारी जो फुल्कियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी अंदर तक क्रिस्पी और जालीदार बनी। इसको मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे। अच्छा, इस दफ़ा भी ना बाजू ने बहुत चूँ-चाँ की, लेकिन अब की बार मैंने बाजू की नहीं मानी। मैंने कहा कि अब तो हाथों के साथ ही मैं इसको मिक्स करूँगी। तो चलें अब इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पे एक बाउल में मैंने पानी ले लिया था और इस तरह का एक सर्विंग स्पून ले लिया था। तो इसको पानी में डिप करेंगे, फिर बैटर उठाएंगे और 1 बाय 1 फ्राई करते जाएंगे। सर्विंग स्पून का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि बलों का साइज़ एक जैसा आए, अदरवाइज़ आप लोग अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हाथों को पहले गीला करेंगे, दोनों हाथों को, फिर थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे और एक दूसरे हाथ में हल्का सा प्रेस करके तो फिर ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे और इतने अच्छे मज़े के हमारे होममेड दही बल्ले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और मेरी तरह आप भी इनको एक दफ़ा बना के तो स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान आराम से एंजॉय करें। अच्छा, जैसे ही बल्ले इसमें डालेंगे जैसे ही बड़े इसमें डालेंगे ना तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम लोगों ने ऐसे छोड़ देना है। एक साइड से कलर चेंज होगा, फ्लिप करते हुए इनकी साइड चेंज कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट में ना ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। सारे बड़े जो है यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे। अच्छा, अगर आप लोगों ने तो इनको मतलब फ़्रेश बनाना है तो अभी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इन्हें स्टोर करना है महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए, तो इसका एक स्टेप और है, वो मैं अभी आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो क्या है। तो उतनी देर में हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं भलियाँ। बलियों के लिए यहाँ पर मैंने स्पून ले लिया था, चावल पकाने वाला जो चमचा होता है ना वो वाला। तो उसके ऊपर बैटर डालते जाएंगे, हाथों से प्रेस करते जाएंगे और उसमें जो है सारी बूंदियाँ हमारी ड्रॉप होती जाएंगी। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे जो चम्मच था ना इसके होल्स जो है ना वो बहुत छोटे साइज़ के थे और मेरी बूंदी भी बहुत छोटे साइज़ की बन रही थी। जब हम बाज़ार से फुल्कियाँ लेके आते हैं ना तो वो थोड़ी बड़े साइज़ की होती हैं और ये ना बहुत छोटी साइज़ की लग रही थी, तो मुझे ये कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। ये निमका वगैरह में तो अच्छी लगती है लेकिन दही बड़ों में ना अच्छी नहीं लगती इतनी छोटा साइज़ जो है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया था। हमारे घर में ब्रेड आती है तो वो इस तरह के शॉपर में पैक हुई होती है, तो बस मैंने फिर उसको खाली किया, उसमें अपना सारा बैटर फिल किया और ऊपर से 2 नॉट लगा दी ताकि ये अच्छी तरह टाइट हो जाए और हमारा होममेड पाइपिंग बैग जो है वो रेडी हो चुका था। तो बस फिर इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी सारी फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार कर ली थी।
और इस होममेड पाइपिंग बैग को कट आप लोग अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, छोटा बड़ा जितनी आप लोगों को जितने साइज़ के आप लोगों को फुल्कियाँ चाहिए तो उतने साइज़ का आप इसमें कट लगा लेंगे। और यहाँ पे हाथों को हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और आराम से हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो ऑयल में गिरती जाएंगी। अच्छा, इनको ना हम एक जगह पे नहीं डालते जाएंगे, इसको हम फैला फैला कर डालेंगे ताकि आपस में चिपक नहीं जाएँ। और इस तरह करके हमारी ढेर सारी जो है बेसन की फुल्कियाँ घर में ही तैयार हो जाएंगी। वरना जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो अजीब तरह की उनमें से ना वो स्मेल आ रही होती है ऑयल की भी, और वो खालिस बेसन की भी नहीं होती, उसमें आटे की या फिर मैदे की मिलावट की होती है। तो खालिस बेसन की फुल्की हम लोग घर में ही बना सकते हैं। और देखें जी कितनी अच्छी हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे हम बाज़ार से लेके आए हैं, बिल्कुल वही साइज़ है, उसी तरह की वो शेप आ रही है इनकी। और मुझे इन्हें स्टोर करना है पूरे रमज़ान के लिए, तो इनको मैं एक दफ़ा फिर से फ्राई करूँगी। इनको एक दफ़ा फ्राई करेंगे, ठंडे हो जाएंगे 5-10 मिनट में, तो फिर हम इनको अगेन से फ्राई करेंगे, फुल्कियों को भी और ये बड़ों को भी। तो इस तरह ये होगा कि इनके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ये अंदर तक पक जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी। तो फिर हम इन्हें महीने 2 महीने 6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हम फुल्कियों के साथ भी करेंगे। इनको भी हम दोबारा से फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। और इनको फ्राई करने का टाइम जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का होगा, तभी ये अंदर से अच्छी तरह क्रिस्पी होंगी, इनके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म होगा। तो बस अब ये मेरी जो है सेव करने के लिए तैयार हैं। इनको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो स्टोर कर लूँगी। चाहे तो आप इन्हें फ्रिज में रखें, चाहे तो आप इन्हें बाहर रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी। आपको इनकी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बन गई हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से दही बड़े जो है वो बनाने लगी थी, तो उसके लिए थोड़ी सी फुल्कियाँ जो हैं वो पानी में मैंने सोख होने के लिए रख दी थी। साथ में 3 से 4 बड़े जो हैं वो भी पानी में डिप करके तो रख दिए थे। अच्छा, तो अगर तो आपने इन्हें फ्रेश ही बनाना है ना, तो आप इन्हें एक ही दफ़ा में फ्राई करके तो पानी में डिप करके रख दें, तब ये आपका तकरीबन आधा घंटे से पौना घंटा लगेगा अच्छी तरह सॉफ्ट आने में। लेकिन अगर आपने इन्हें डबल फ्राई करके भिगोने के लिए रखा है ना, तब आपके ये फिर 2 से ढाई घंटे, कभी 3 घंटे भी लग सकते हैं। और जितनी देर में बड़े और फुल्कियाँ सॉफ्ट हो रही थी, उतनी देर में मैंने भी थोड़े बहुत और जो काम रह गए थे वो कर लिए थे, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 पाव लहसुन लिया था, आधा पाव अदरक लिया था। उसको अच्छी तरह पील ऑफ करने के बाद ब्लेंडर जग में डाला, थोड़ा सा नमक डाला और 4 से 5 चम्मच जो है वो ऑयल डाला था। ऑयल ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, इससे ये है कि फ्रिज में भी पड़ा रहे ना तो ख़राब नहीं होगा। अब ये पूरा महीना जो है वो मैं फ्रिज में ही रखूँगी, इसको फ्रीज़ नहीं करूँगी, तो आराम से जो है ना फ्रिज में भी ठीक रहेगा। इसका ना तो कलर चेंज होगा, ना ही इसका जो है टेस्ट उसमें कोई फ़र्क आएगा। तो ऑयल लाज़मी डाला करें पेस्ट बनाते हुए, उससे इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता लहसुन अदरक का पेस्ट का। तो यहाँ साथ ही मैंने फिर वो हरी चटनी तैयार कर ली थी। उसके लिए 1 गड्डी धनिया लिया, 1 गड्डी जो है पुदीना लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें ली, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सिरका डाला था। सिरका मैंने इसलिए डाला था कि पुदीने का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, तो इस तरह अगर खट्टा कुछ उसमें डाल देना, सिरका हो जाए, लेमन जूस हो जाए, या फिर 1 चम्मच दही भी हम लोग डाल सकते हैं, तो उससे भी इसका भी कलर ख़राब नहीं होता, ग्रीन ग्रीन ही रहता है। और हरी चटनी को आइस क्यूब मोल्ड में डाल के तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और इसके बाद मेरा पूरा महीना जो है ना वो आराम से गुजर जाएगा, मुझे डेली हरी चटनी नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इतनी देर में तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए थे। उसके बाद काम वगैरह करने के बाद डिनर किया था, तो फिर अब मैं आ गई थी वापस किचन में। तो इतनी देर में तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। तो यहाँ पे देखें जी हमारे बड़े जो है वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद दोनों हाथों में इस तरह हल्का सा प्रेस करते हुए मैंने इसका जो है सारा पानी निकाल लिया था, ताकि इसके अंदर जो है पानी का बिल्कुल एक कतरा भी ना रहे। और यहाँ मैं अभी आप लोगों को एक बड़ा तोड़ के तो दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे नरम और अंदर तक जालीदार बने हुए हैं, बिल्कुल भी गुठली बनी। अगर तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम घर में बना रहे होते हैं ना, तो ये ऊपर से तो सही पक जाते हैं, लेकिन अंदर इनके ना एक बहुत सख्त वाली गुठली बनी हुई होती है, तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने इसका जो है दही तैयार कर लिया था। दही यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव के करीब था दही, फ्रिज में पड़ा था, मुझे इसका अब एग्जैक्ट नहीं पता कितना इसका होगा। तो खैर दही ले लिया था, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ी सुरख मिर्ची पाउडर और चाट मसाला पाउडर डाल के ना तो अच्छी तरह इसका मैंने जो दही वो तैयार कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर हाफ़ जो दही है वो मैंने डाल दिया था, और हाफ़ मैंने बचा लिया था आखिर में डालने के लिए। 1 आलू मैंने बॉयल होने के लिए साथ ही रख दिया था, वो बारीक काट के डाल दिया था। ऊपर इसके थोड़ी सी हरी चटनी डाल दी थी।
और साथ ही दही बड़ों का अच्छा लगने के लिए और इसका टेस्ट मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ सैलेड डालेंगे, जिसमें है पर्पल कलर की बंद गोभी और वाइट कलर की बंद गोभी थी, थोड़ा सा खीरा था, थोड़े से टमाटर थे जिनके मैंने बीज निकाल के तो उनको क्यूब्स में काट लिया था, एक हरी मिर्च थी उसको भी मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया था। तो सबसे लास्ट में हमने इसके ऊपर डाल दिया था दही, दही के ऊपर थोड़ा सा डाला था पुदीना पत्ती और अगेन से हरी चटनी थोड़ी सी डाली थी और उसके बाद ढेर सारा चाट मसाला डाल के ना तो फिर इसको सर्व किया था। और ये इतने ज़्यादा दही बड़े मज़े के बने थे ना, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा लाज़मी रमज़ान में, और घर में ही आप लोग इतने ढेर सारे जो है दही बड़े बजट में रहते हुए बना सकते हैं। वाओ! तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको टेस्ट किया और सच में वाकई इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो जो है ना ये मैंने रमज़ान से एक दिन पहले बनाई थी। तो बस जो मेरी लास्ट वाली तैयारी थी वो मैंने करनी थी उस दिन, और उसके बाद मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया। अभी एडिटिंग में कर रही थी, एडिटिंग बल्कि कंप्लीट हो चुकी थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया और अब जो सही होके आया है तो फिर मैंने इसको जो है कंप्लीट किया वीडियो को, और इसको अब मैं अपलोडिंग पे डाल दूँगी। और आज माशाल्लाह से 6 रोज़ा है, तो अब मैं बैठी इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको अपलोडिंग पे डाल दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि ये मैंने बहुत लेट वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की है। पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो रहने देती हूँ, इसको बस अब डिस्कार्ड कर देती हूँ, लेकिन फिर दिल नहीं किया, इतनी मेहनत की थी, मेरी पूरे दिन की इसके पीछे मेहनत थी, तो फिर मुझे इसको ना ज़ाया नहीं करने को दिल किया। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। और मेरे इतने व्यूवर्स में से, इतने सब्सक्राइबर्स में से कोई एक आध बंदा तो होगा जो इसे लाइक कर ही देगा। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।